हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज ट्रांजिशन हुक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूज ट्रांजिशन हुक होता क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बटन चाहिए और थोड़ा बहुत हम लोग लॉजिक लगा लेंगे ताकि उस बटन के क्लिक के ऊपर कॉल कर पाएं उसको। देन हम लोग यूज ट्रांजिशन हुक को अप्लाई करेंगे इस लॉजिक के साथ। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये रिएक्ट जेएस 19 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूज ट्रांजिशन हुक होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बाद में आप इसका यूज ना बहुत आराम से समझ पाओगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं ना, देन लोडर या फिर स्पिनर ऐसी कोई चीज आती है। क्यों? बिकॉज जो उस बटन के क्लिक के ऊपर काम होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ सबमिट वाले बटन पे, तो आप देखोगे थोड़ी देर के लिए डिसेबल हुआ और यहाँ पे एक लोडर भी था इस तरीके से। ठीक है, वो लोडर हम लोग सीएसएस से फिक्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे भी करना है, बट ऐसा कुछ होता है हमारे पास, राइट। बहुत बार बटन के क्लिक पे, फॉर्म के सबमिट करने पे, लॉगिन वगैरह के ऊपर इस तरीके से। तो आप लोग रिएक्ट जेएस में अगर इस तरीके से लोडर या फिर बटन वगैरह को डिसेबल करना चाहते हो ना, जब तक वो लॉजिक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता उस टाइम तक, राइट, तो आप लोग यूज ट्रांजिशन हुक का यूज कर सकते हो। यहां पे आप बोलोगे यार कि लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने कुछ सिमिलर ही पढ़ा था जब हम लोगों ने यूज फॉर्म स्टेटस की बात करी थी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब आप लोग यूज फॉर्म स्टेटस की बात करते हो ना, उस केस के अंदर आपके पास एक फॉर्म होना ही होना चाहिए। विदाउट फॉर्म ये वाला हुक काम नहीं करेगा। बट अगर आप लोगों को विदाउट फॉर्म वगैरह, मान लो एक सिंपल सा बटन है, उसके क्लिक के ऊपर कोई लॉजिक कॉल करना है, वो लॉजिक टाइम ले रहा है, उस टाइम पे लोडर दिखाना है, तो आप लोग यूज ट्रांजिशन का हुक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये इसी चीज के लिए बना है। सो डिफरेंस क्या है, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि आपको यूज फॉर्म स्टेटस जब यूज करना है जब आपके पास फॉर्म होता है और आपको लोडर वगैरह दिखाना होता है, पेंडिंग स्टेट दिखानी होती है। बट अगर आपके पास में नॉर्मल बटन है, कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, इस केस में आप लोग यूज ट्रांजिशन हुक का यूज करोगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो ये लोडर वगैरह वाली फंक्शनैलिटी है ना, जो मैंने यहां पे रखी है, ये विदाउट यू ट्रांजिशन के अचीवेबल नहीं है। आप लोग इसको स्टेट के साथ भी अचीव कर सकते हो, बट उसमें ना स्टेट के लिए आपको थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। बेटर है आप लोग यूज ट्रांजिशन यूज करो। मैं आपको दोनों सिनेरियोज बता देता हूं यहां पे कोड करके। ऑलराइट, अब कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शनैलिटी को स्टेट के साथ में अचीव करते हैं। मैं यहां पे एक बटन लूंगा, बटन पे यहां पे लिख देता हूं क्लिक, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे एक स्टेट लेता हूं, कॉन्स्ट लेता हूं, स्टेट का नाम रहेगा पेंडिंग, यहां पे कर देते हैं सेट पेंडिंग, और यहां पे लेंगे यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मैं बाय डिफॉल्ट जो पेंडिंग है इसको कर देता हूं फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले लेते हैं कि फॉल्स है, पेंडिंग नहीं है, यानी कि सब कुछ कंप्लीटेड है हमारा। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटन के ऊपर इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल ये कब दिखेगा? जब हमारा पेंडिंग ट्रू होगा। ठीक है, मैंने इसको ट्रू कर दिया, यहाँ से इस तरीके से अप्लाई कर दिया, तो अभी ये डिसेबल नहीं है। अगर ये ट्रू हो जाता है किसी केस में, तो आप देखोगे ये डिसेबल है। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रोग्रेस चल रही होगी तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिसेबल है, ये भी ट्रू हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ हैंडल बटन, इस तरीके से लगा देता हूँ। हमारे पास ये एक फंक्शन बना देते हैं इस नाम से। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट हैंडल बटन, एंड देन इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपली लेता हूँ लेट्स से लॉग। तो ठीक है, ये तो कॉल हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक करूँ मैं, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स है ना, सो ये सेट पेंडिंग है ना, ये ट्रू हो जाए। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ट्रू, बटन पे क्लिक होते ही। तो इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो ट्रू हो गया। अब इसको रिफ्रेश करने के बाद ही होता है। अब मान लो मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पे आप लोगों ने 150 लाइन का कोड लिख रखा है, एपीआई कॉल कर रखा है, कुछ बड़ी सी चीज कर रखी है जो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाना है, मान लो पहले ट्रू एंड देन बाद में इस तरीके से कोड लिखा और लास्ट में फिर से हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे इस तरीके से। स्टेट पे ऐसे करना पड़ेगा। बट अभी के लिए क्या है ना, ये देखो ये अपने आप ट्रू हो जाएगी, बिकॉज इसमें टाइम दिख ही नहीं रहा हमें, बिकॉज एक पहले एकदम से ये ट्रू देन फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से बटन फटाफट से तभी इनेबल हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे प्रॉमिस कॉल कर सकते हो, राइट। प्रॉमिस ठीक रहेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या दिक्कत है भाई, हाँ न्यू प्रॉमिस, एंड देन सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस के साथ एक रिस्पॉन्स लेते हैं, एंड देन यहाँ पे करेंगे सेट टाइम आउट इस तरीके से, और यहाँ पे लेंगे रेस्ट कोमा जितना टाइम, मान लो मैं 2 सेकंड के लिए देना चाहता हूँ। ठीक है,
एंड देन मैं इसको यहाँ पे अवेट करवा दूंगा भाई, तो इसको अवेट करना है इसका। अब अवेट कहाँ चलेगा, असिंक फंक्शन के अंदर, तो इसको असिंक कर दिया। तो अब इसको 2 सेकंड का वेट करवाया, तो अब देखो जैसे इस पर क्लिक करा थोड़ी देर के लिए डिसेबल रहेगा, 2 सेकंड के लिए, बाद में इनेबल होगा। तो मान लो यहाँ पे अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये वो वाला कोड है जो बहुत बड़ा है, 150-150 लाइन का एपीआई कोड है जो टाइम ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्टेट के साथ कर सकते हो, ठीक है। बट अब स्टेट पहले ट्रू करवा रहे हो, फॉल्स करवा रहे हो, इसके अंदर भी बड़े सारे केस बन सकते हैं, एरर वगैरह आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बट इनके अलावा अगर आपको करना है डायरेक्टली, ठीक है, यानी कि यूज ट्रांजिशन के साथ में, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, स्टेट की हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ। ये मैं दोबारा डिक्लेयर करूंगा, ये दोबारा डिक्लेयर करूंगा बिकॉज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, इस वजह से अभी थोड़ी देर बाद में। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे फिर से लूंगा पेंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे करूंगा स्टार्ट ट्रांजिशन, ठीक है। ये हम लोग निकालेंगे यूज ट्रांजिशन से, ट्रांजिशन, ठीक है ना, स्पेलिंग तो ठीक है, इसकी होनी तो ठीक ही चाहिए। और यहाँ पे करेंगे यूज ट्रांजिशन से इस तरीके से, ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट इस तरीके से रहेगा। अब तो स्पेलिंग मैंने गलती कर दी है, लेट मी सी, यहाँ पे एक आई रह गई मेरे हिसाब से, हाँ अब ठीक है, ऑलराइट। सो अब आपको करना क्या है, अच्छा ये मैंने ना इस फंक्शन के अंदर क्यों डिक्लेयर कर दिया यार, ये आएंगे इससे बाहर, ठीक है। तो जो आपका लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिक लगा है ना, इसको आप करोगे यहाँ से कट भी मत करो, मैं और तरीका बताता हूँ ताकि आप ना डायरेक्टली इसको देख पाओ, ठीक है। सो आपको स्टार्ट ट्रांजिशन, जो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर एक ऐसे एरो लोगे, एरो फंक्शन लोगे, ठीक है, एंड इसके अंदर आप लोग जो ये आपका है इसको पास कर दोगे यहाँ पे, एंड देन ये एक असिंक फंक्शन भी रहेगा इस तरीके से। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जो ये यूज ट्रांजिशन है ना, ये इंट्रोड्यूस करा था रिएक्ट 18 में, बट तब ये ना असिंक फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता था यहाँ पे, बट अभी असिंक फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि 18 और 19 वाले यूज ट्रांजिशन में क्या फर्क है, आप बोलोगे पहले यहाँ पे असिंक सपोर्ट नहीं होता था, अब असिंक सपोर्ट होता है, ठीक है। तो अब ये पेंडिंग है, ठीक है। अब इसको ट्रू फॉल्स कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लगा दो इस तरीके से डिसेबल, एंड देन इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहती है, जब ये लॉजिक चल रहा होता है तो ये अपने आप ये ट्रू हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं करके, आई होप चलना चाहिए। सी 2 सेकंड के बाद फिर से ऑफ हो गया, राइट, बिकॉज 2 सेकंड का टाइम दे रखा है। अगर मैं इसको 5 सेकंड का दे देता हूं तो अब देखने थोड़ा टाइम लेगा, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, ऑलराइट, इस तरीके से। अब मैं कोई भी एक वो ले लेता हूँ, GIF इमेज ले लेते हैं यार, ठीक है, लोडिंग GIF इस तरीके से, और ये लोड करवा के देख लेंगे एक बार के लिए। हाँ ठीक है, कोई भी इमेज ले लेते हैं, बस हमें एक बार इसको कहीं पे लोड करवा के देखना है इस तरीके से। सो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसका डायरेक्टली URL ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा पेंडिंग। अगर पेंडिंग है तो इस तरीके से चलेगा। अच्छा SRC तो देना भूल गया, इमेज तो लेना भूल गया यार, इमेज के साथ में SRC, और इस तरीके से इसको दे दिया, एंड देन लास्ट में जाके यहाँ पे कर देते हैं नल, ठीक है। अगर पेंडिंग ट्रू होगा तो दिखेगा, नहीं तो ये नल रहेगा। और थोड़ा सा इसका साइज वाइज फिक्स करना है तो वो भी कर दो, स्टाइल दे देता हूँ, थोड़ी सी विड्थ दे देंगे स्टाइल के अंदर, लेट्स से 100 पिक्सल दे देते हैं। देन यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक लोड भी दिख रही है, 5 सेकंड के लिए दिखेगी, देन बाद में गायब हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा GPay और Paytm का डोनेशन नंबर है। इंटरव्यूज़ के अंदर ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि यूज़ ट्रांजिशन और यूज़ फॉर्म स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक्स गाइस।